अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं आपकी टीचर बुशरा नासिर आपके साथ मौजूद हूँ उर्दू की क्लास में, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम जो है वो जो कुछ हमने अभी तक उर्दू की क्लास में सीखा है उसे आप अच्छी तरह रिवाइज़ कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी उर्दू की क्लास में हरूफ को आपस में जोड़कर लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, हरूफ से लफ्ज़ बनाना सीख रहे हैं। पहले हमने 2 हरूफ से एक लफ्ज़ बनाया, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हमने 3 हरूफ से लफ्ज़ बनाना सीखा। तो बच्चों, जो आज की हमारी उर्दू की क्लास है इसमें हम 4 हरूफ से लफ्ज़ बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलें देखते हैं आज हमारे बोर्ड पे क्या पोजीशन है। जी हाँ, हमारे पास मिसाल के लिए आपके सामने मौजूद है, बोर्ड पर आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से हरूफ मौजूद हैं। बे जमा अलिफ़, बे जमा अलिफ़। देखिए, अब हमने बे और जमा अलिफ़ को पहले हम एक दफ़ा बा की सूरत में लिख चुके हैं, ठीक है ना। बे और अलिफ़ को जब हम जोड़ते हैं, उसको जोड़ के लिखते हैं तो बे अलिफ़ बा, ठीक है। तो अब हमने इसको 2 दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो इससे जो है ना 4 हरूफ से हमने एक लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। चलें देखते हैं जी हमने कैसे बनाना है। जी हाँ, बे को अलिफ़ के साथ जोड़ेंगे तो बा बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला जो आगे वाला बे जमा अलिफ़ है उसको हम लिखेंगे तो ये 2 दफ़ा बा बा लिखा है, ठीक है। जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बाबा, ठीक है। ठीक है, ये बाबा हर्फ सबको पता है ना। बाबा किसको कहते हैं? जी हाँ, अब्बा जान को भी कहते हैं, और अबू भी कहते हैं बाबा, ठीक है। और बाबा जो है वो बुज़ुर्ग इंसान को भी कहते हैं, ठीक है। चलें, अब हमारे पास मिसाल जो थी वो आपने देखी कि हमने कैसे 4 हरूफ से हमने एक लफ्ज़ बनाया पूरा, ठीक है। आप देख सकते हैं बाबा की सूरत में आपके सामने ये लफ्ज़ मौजूद है, ठीक है। बे को अलिफ़ से हमने जोड़ के यहाँ लिखा बा, इसी तरह बे को फिर अलिफ़ से जोड़ के आगे लिखा, और फिर जब हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ गया, बाबा, बिल्कुल सही। चलें जी, अब हमारे पास बहुत से हरूफ आगे मौजूद है। आपने इन हरूफ से अल्फाज बनाने हैं, ठीक है। अभी एक मिसाल आपके सामने मौजूद थी, अब आपने इसी तरह से आगे भी इन्हीं हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं, ठीक है। चलिए जी, हम शुरू करते हैं अपना काम। सब बच्चे तैयार हैं? जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगला कौन से हरूफ हैं जी। बे जमा अलिफ़, जीम जमा अलिफ़, ठीक है। बे और अलिफ़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बे अलिफ़ बा। शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। बे को अलिफ साथ जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बा, बिल्कुल सही। इसी तरह आगे आप देखें, अगले कौन से 2 हरूफ हैं जी, जीम अलिफ, ठीक है। जीम और अलिफ हैं, जीम को हमने अलिफ के साथ जोड़ के लिखना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीम अलिफ जा, ठीक है। ठीक है, पहले हमने बे को अलिफ के साथ जोड़ के लिखा, ठीक है। उसी तरह फिर हमने आगे इसको जीम और अलिफ को जोड़ के लिखा। तो अब हमारे पास 2 जो है ना जोड़ के लिखे वाले जो अल्फाज हैं हम इनको अब जोड़ कर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने ये देखें दोनों को बा और बा को जोड़ के यहाँ लिखा तो ये क्या बन गया, कौन सा लफ्ज़ बन गया, बाबा, ठीक है। अब इसी तरह हम बे अलिफ बा और जीम अलिफ जा को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, यानी बा और जा को यहाँ मिलाएंगे तो वो कौन सा लफ्ज़ बन जाएगा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, क्या बन जाएगा, बाजा, बिल्कुल सही। ये बाजा बन जाएगा, बिल्कुल सही है कहा आपने। चले एक दफ़ा इसको हम फिर लिख देते हैं रख सफाई के साथ। जी हाँ, पहले बे और अलिफ को हम लिखेंगे, बे और अलिफ को जोड़ के लिखेंगे, बे अलिफ बा, ठीक है। और इसी तरह फिर आगे हम जीम को अलिफ के साथ जोड़ के, आपको पता है जब हम इनको जोड़ के लिखते हैं तो हम इसका हर्फ का, जी हाँ, आधी शक्ल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे जीम की आधी शक्ल को अलिफ के साथ मिलाएंगे, ठीक है। जीम की आधी शक्ल को हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जा, जीम अलिफ जा, जैसे बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बे अलिफ बा और जीम अलिफ जा को जोड़कर हमने यहाँ पे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जी हाँ, बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, बाजा, बिल्कुल सही।
समझ आ गया आपको? ठीक है, अब हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ गया? बाजा। हाँ, बाजा किसे कहते हैं? जी हाँ, जो बाजा बजाते हैं, ठीक है ना, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन हम इसको बाजा कहते हैं जिसको बजाया जाता है, जिससे कि आवाज़ निकलती है। ठीक है, चलें जी, अब हम आगे देखते हैं हमारे पास आगे कौन से हरूफ हैं। जी हाँ, अब हमारे पास आगे जो हरूफ हैं वो है जीम जमा अलिफ, ठीक है, नून जमा अलिफ। ठीक है, अब जीम और अलिफ को हम जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे, जीम अलिफ जा। ठीक है, और आगे हमारे पास कौन से 2 हरूफ हैं? नून और अलिफ। नून और अलिफ को हम जोड़ के लिखेंगे, नून की आधी शक्ल इस्तेमाल करेंगे और अलिफ के साथ उसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? नून अलिफ ना। ठीक है, नून अलिफ ना। तो अब हमने इन दोनों को जब जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? जी हाँ, जीम अलिफ जा नून अलिफ ना। ठीक है, आप देखिए कैसे हम लिखेंगे इसको, जीम अलिफ जा नून अलिफ ना, जाना। ठीक है, ये कौन सा हर्फ बन गया? जाना। ठीक है, जैसे बाजा, जाना। जाना किसको कहते हैं? यानी कि जाना, कोई भी जा रहा हो या जाने लगा हो तो हम कहते हैं हमने जाना है, हमने लाहौर जाना है, हमने इधर जाना है। ठीक है, तो ये जाना जो है ये जाने से लफ्ज़ निकला है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ गया। ठीक है, इन दोनों चारों हरूफ को मिलाया तो हमारे पास ये कौन सा लफ्ज़ आ गया? जाना। जैसे कि पहले 4 हरूफ को मिलाया तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ गया? बाजा। ठीक है, इसी तरह जाना। चलिए अब आगे देखते हैं कौन से हरूफ हैं जी हमारे पास। जी हाँ, दाल जमा अलिफ दा, दाल जमा अलिफ दा। अब हमने 2 दफ़ा दा लिखना है। ठीक है, पहले हम दा के साथ अलिफ को लिखेंगे, दाल अलिफ दा। ठीक है, फिर अब हमने ये 2 हरूफ जो हैं दाल और अलिफ, इसको साथ ऐसे ही लिखना है जैसे उससे लिखा है, वैसे ही हमने इसको यहाँ पे दाल और अलिफ को लिखना है जोड़ के। ठीक है, अब हमने दोनों को आपस में जोड़ के लिखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो देखिए कौन सा लफ्ज़ बनता है? दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा। क्या बन गया? दादा। कौन सा हर्फ बन गया? दादा। जी हाँ, दादा किसे कहते हैं? जी हाँ, ग्रैंडफादर को दादा कहते हैं। बिल्कुल सही, आपके जो वालिद के वालिद हैं उनको हम दादा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा लफ्ज़ बन गया 4 हरूफ को जोड़ के? दादा। ठीक है, समझ आ गई सबको? चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास आगे कौन से हरूफ हैं? जी हाँ, हमारे पास है डाल जमा अलिफ, फिर लाम जमा अलिफ। ठीक है, अब हम इनको 2 को यहाँ पे लिखेंगे, पहले डाल, डाल और अलिफ को यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, डाल अलिफ डा। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं कौन से 2 हरूफ हैं? लाम और अलिफ। ठीक है, लाम की आधी शक्ल आप सबको याद है? जी हाँ, इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, और लेकिन इसको मैंने आपको बताया था कि लाम के जब हमने अलिफ इसके साथ आगे लगाना है तो हम इसके आगे नहीं लिखेंगे बल्कि इसके ऊपर अलिफ लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आ गई है कि हमने जब लाम के साथ अलिफ को मिलाना तो क्या करेंगे? हम लाम के ऊपर इसको लेकर आएंगे। ठीक है, लाम की आधी शक्ल लिखकर उसके ऊपर अलिफ लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है डाल अलिफ डा, और ये लाम के ऊपर अलिफ हमने रखा। ठीक है, लाम के ऊपर अलिफ आएगा, इसके साथ अलिफ नहीं आएगा। ठीक है, इसके ऊपर अलिफ आएगा। तो ये कौन सा लफ्ज़ बन जाएगा? अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो देखते हैं कौन सा लफ्ज़ बनता है। दाल अलिफ डा, लाम अलिफ ला। क्या बन गया? जी हाँ, डाला, डाला। ठीक है, डाला। ठीक है, चलें जी, अब हम देखते हैं आगे हमारे पास कौन से हरूफ हैं। सीन जमा अलिफ, रे जमा अलिफ। ठीक है, पहले सीन और अलिफ को आपस में जोड़ते हैं। सीन की आधी शक्ल के साथ हम अलिफ को मिलाएंगे, सीन अलिफ सा। ठीक है, आगे कौन सा हरूफ है? 2, रे और अलिफ। ठीक है, रे को हम पूरी शक्ल में लिखते हैं, आप सब जैसा कि आप जानते हैं रे की पूरी जो ग्रुप है रे का वो पूरी अपनी पूरी शक्ल में लिखा जाता है। रे के साथ आगे हमने अलिफ लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से हरूफ बन जाएंगे? सीन अलिफ सा, रे अलिफ रा, सा रा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लिखने जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा लफ्ज़ बन जाता है।
सीन अलिफ सा, रे अलिफ रा, सारा। ठीक है, समझ आ गया सबको? चलिए ठीक है जी। सारा का मतलब होता है सारे का सारा, यानी पूरा। ठीक है, चलें। नाम भी होता है सारा, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके आगे ये होता है, वो सारा होता है। ठीक है, ये सारा है, सारा का मतलब है सारे का सारा, यानी कि पूरा पूरा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए कौन से हरूफ है हमारे पास। जी हाँ, काफ जमा अलिफ, टे जमा अलिफ। ठीक है, पहले हम का की आधी शक्ल के साथ अलिफ को साथ मिला के लिखेंगे। मैंने आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब हम काफ को मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल करते तो उसको दो शक्लों में इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हमने इसकी कौन सी शक्ल इस्तेमाल करनी मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त हमने इसकी ये वाली शक्ल इस्तेमाल करनी है, का। ठीक है, काफ के साथ हमने ये देखें, काफ के साथ हमने अलिफ को मिलाया। ये काफ की एक शक्ल आपको मैंने बताया था ना, दो तरह की है। एक तो बिल्कुल यहाँ तक इसकी ये जो ऊपर से ऐसी आ रही है ना, तो ये यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक तो वो है, और ये इसकी दूसरी शक्ल है जिसको हम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम का को इस तरह लिखेंगे। ठीक है, का, उसके बाद है दूसरे हरूफ कौन से हैं, दो, टे और अलिफ। ठीक है, टे की आधी शक्ल के साथ हम अलिफ को जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। टे की आधी शक्ल और अलिफ। ठीक है, का टा। ठीक है, टे अलिफ टा। दो हमारे पास कौन कौन से हरूफ आ गए, काफ अलिफ का, टे अलिफ टा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनको जोड़ के, तो देखते हैं कौन सा लफ्ज़ बनता है। काफ अलिफ का, टे अलिफ टा, काटा। ठीक है, काटा यानी कटा हुआ चीज़, कोई चीज़ को हम किसी चीज़ को काटते हैं ना, तो हमने ये केक काटा, हमने वो कपड़ा काटा। ठीक है, तो वो इसका ये लफ्ज़ है। तो ये हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ गया, काटा। ठीक है, चलिए जब हम आगे चलते हैं, हमारे पास और कौन कौन से हरूफ हैं। जी हाँ, हे जमा अलिफ, लाम जमा अलिफ। ठीक है, ये चार हरूफ हैं। पहले हम दो हरूफ को इकट्ठा लिखेंगे, हे और अलिफ को। हे की आधी शक्ल के साथ हम अलिफ को जोड़ के लिखेंगे यहाँ पर, हे अलिफ हा। ठीक है, आगे कौन से दो हरूफ हैं जी, लाम और अलिफ। ठीक है, आपको याद है ना कि लाम की आधी शक्ल के ऊपर हमने अलिफ को लिखना है। शाबाश, बिल्कुल सही, आप सबको याद है, बहुत अच्छी बात है। लाम की आधी शक्ल, ठीक है, और इसके ऊपर हम अलिफ लिखेंगे। ठीक है, अब हम दोनों हरूफ को मिला के देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे हे और अलिफ हा, लाम और अलिफ ला। ठीक है, जब हम इनको अब देखिए जोड़ के लिखते हैं तो ये कौन सा लफ्ज़ बनता है, हे अलिफ हा, लाम अलिफ ला। कौन सा लफ्ज़ बन गया, हाला, हाला। ठीक है, ये हाला बन गया लफ्ज़ हमारे पास। ठीक है, चलिए जी अब अगला लफ्ज़ देखते हैं कौन सा है हमारे पास, कौन कौन से हरूफ है आगे। हाला जो है वो दायरे को भी कहते हैं, किसी चीज़ को महदूद कर देना किसी जगह पे। ठीक है, और उसको दायरे की सूरत में भी कहते हैं। एक हाला हमने बना लिया, या एक मतलब यानी कि किसी चीज़ को हमने मखसूस जगह पे कर लिया। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं आगे जो है वो हमारे पास कौन से हरूफ हैं। जी हाँ, गाफ, अलिफ, नून और अलिफ। ठीक है, अब गाफ की आधी शक्ल के साथ हम अलिफ को मिलाएंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप देख सकते हैं का की जो है ना, ये एक शक्ल ये भी है ना, और गाफ में भी इसी तरह जो है ना, गाफ की भी एक शक्ल ऐसी है। एक तो सादा सी शक्ल है जो कि यहाँ की आधी शक्ल तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसकी दूसरी शक्ल जो है जैसे का की ऐसे है, इसी तरह इसमें दो लाइन्स होती हैं और ये गा बन जाता है। ठीक है, तो हम गाफ को अलिफ के साथ ऐसे मिलाएंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। ये दो लाइनों में आएगा। ठीक है, गाफ और गाफ और अलिफ, गा। अब नून को अलिफ के साथ जोड़ेंगे, नून की आधी शक्ल के साथ। जी हाँ, नून अलिफ ना। ठीक है, तो ये दो हमारे पास कौन से हरूफ बन गए, गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना। अब हम यहाँ पे दोनों को जोड़ के लिखेंगे, देखते हैं कौन सा लफ्ज़ बनता है। गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना, गाना। ठीक है जी, गाना। गाना किसे कहते हैं, सॉन्ग को। बिल्कुल सही कहा आपने, गाना जो है वो गाते हैं, जो जिसको गाते हैं उसको गाना कहते हैं। तो देखें बच्चों, आज हमने कौन कौन से देखें चार हरूफ से लफ्ज़ बनाना सीखा है। ठीक है, चार हरूफ को हमने कैसे बनाया, यानी कि पहले दो हर्फ को आपस में जोड़ के लिखा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहले दो हरूफ को हमने लिखा, बे और अलिफ को यहाँ पे हमने
जोड़ के लिखा बे अलिफ बा, ठीक है। इसी तरह फिर जीम और अलिफ को जोड़ के लिखा जीम अलिफ जा, तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ गया, बाजा, ठीक है। इसी तरह हमने जीम को अलिफ के साथ यहाँ जोड़ के लिखा, नून को अलिफ के साथ यहाँ जोड़ के लिखा, तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ गया, जाना, ठीक है। चलिए फिर हमने क्या किया, जीम के साथ अलिफ को जोड़ के यहाँ लिखा, नून के साथ अलिफ को जोड़ के यहाँ लिखा, तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ गया, जाना, ठीक है। चलिए फिर देखें, दाल को अलिफ के साथ जोड़ के हमने लिखा दाल अलिफ दा, इसी तरह फिर दाल और अलिफ को हमने साथ साथ लिखा, तो ये हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ गया, दादा, ठीक है। चलें जी आगे देखते हैं, दाल को अलिफ के साथ हमने जोड़ के लिखा, फिर लाम को अलिफ के साथ मिला के लिखा, तो ये कौन सा लफ्ज़ बन गया हमारे पास, डाला, ठीक है। चलें उसके बाद जी सीन को अलिफ के साथ जोड़ के लिखा, फिर रे को अलिफ के साथ मिला के लिखा, तो कौन सा लफ्ज़ बन गया, सारा, ठीक है। फिर है जी काफ के साथ अलिफ को मिला के काफ अलिफ का, फिर टे के साथ अलिफ को मिलाया तो टे अलिफ टा, तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ बन गया, काटा, ठीक है। इसी तरह देखें जी, हे को अलिफ के साथ हमने जोड़ के लिखा यहाँ, और लाम को अलिफ के साथ यहाँ मिला के लिखा, तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ बन गया, हाला, शाबाश, बिल्कुल सही। अब आगे देखें जी, गाफ को साथ हमने अलिफ के साथ मिला के यहाँ लिखा, नून को अलिफ के साथ जोड़ के यहाँ लिखा, तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ गया, गाना, ठीक है। बच्चों आज हमने कितने हरूफ सीखे, जी हाँ 8 जो है चीज़ों के नाम हमने सीख लिए, ठीक है। 4 हरूफ से मिलकर हमारे पास जो अल्फाज बने वो हमने 8 आज अल्फाज सीखे, बाजा, जाना, दादा, डाला, सारा, काटा, हाला और गाना, ठीक है। ये 8 अल्फाज हमने आज सीख लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इनको बड़े गौर से देखा होगा और आपको इनकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि घर जाके भी आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें, आप अपनी अगली क्लास में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।